गिवन डेटा हमें ई के रिलेशन आर दिया गया है, सेट ए बराबर है 1 2 3 के ऊपर, जो डिफाइंड है अस आर बराबर है 1 2 और 2 1। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। स्टेप 1, रिफ्लेक्सिविटी चेक। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर आ जो सेट ए का एलिमेंट है के लिए आ रिलेशन आर का एलिमेंट हो। मतलब हमें चेक करना है कि क्या 1 1 2 3 रिलेशन आर का एलिमेंट है। हमें गिवन रिलेशन में 1 1 2 3 नहीं दिए गए, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कंक्लूजन, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। स्टेप 2, सिमेट्री चेक। रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर कमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो बी कमा आ भी रिलेशन आर का एलिमेंट हो। देखते हैं, 1 2 रिलेशन आर का एलिमेंट है तो हमें चेक करना है कि 2 1 रिलेशन आर का एलिमेंट है या नहीं। हाँ, है। 2 1 रिलेशन आर का एलिमेंट है तो हमें चेक करना है कि 1 2 रिलेशन आर का एलिमेंट है या नहीं। हाँ, है। दोनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक है। कंक्लूजन, रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3, ट्रांजिटिविटी चेक। रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब अगर आ कमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी कमा सी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो आ कमा सी रिलेशन आर का एलिमेंट हो। देखते हैं, हमें गिवन रिलेशन में 1 2 रिलेशन आर का एलिमेंट है और 2 1 रिलेशन आर का एलिमेंट है। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करना होगा कि 1 1 रिलेशन आर का एलिमेंट है या नहीं। 1 1 रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एक और चेक करते हैं, अगर 2 1 रिलेशन आर का एलिमेंट है और 1 2 रिलेशन आर का एलिमेंट है तो ट्रांजिटिविटी के लिए 2 2 रिलेशन आर का एलिमेंट होना चाहिए, जो नहीं है। एक भी केस फेल होने से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। कंक्लूजन, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। फाइनल आंसर, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। कंक्लूजन, ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। गिवन डेटा हमें ई के रिलेशन आर दिया गया है सेट ए में, जो एक कॉलेज लाइब्रेरी के सभी बुक्स का सेट है। रिलेशन डिफाइंड है अस आर बराबर है ऐसे सभी जोड़ों के जो एक्स कमा वाई, जिसमें एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। मतलब दो बुक्स एक्स और वाई एक रिलेशन में तभी आएंगी जब उनके पेजेस इक्वल होंगे। हमें चेक करना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हमें रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। स्टेप 1, रिफ्लेक्सिविटी चेक। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हर एक्स जो सेट ए का एलिमेंट है के लिए एक्स कमा एक्स रिलेशन आर का एलिमेंट हो। मतलब हमें चेक करना है कि एक्स का नंबर ऑफ पेजेस बराबर है। एक्स का नंबर ऑफ पेजेस ये हमेशा ट्रू होगा क्योंकि हर बुक का नंबर ऑफ पेजेस खुद के बराबर होता है। कंक्लूजन, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। स्टेप 2, सिमेट्री चेक। रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर x कमा वाई रिलेशन r का एलिमेंट है तो y कमा x भी रिलेशन r का एलिमेंट हो। मतलब अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो क्या y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? हाँ, क्योंकि अगर x और y के पेजेस सेम हैं तो ऑब्वियसली y और x के पेजेस भी सेम रहेंगे। कंक्लूजन, रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टेप 3, ट्रांजिटिविटी चेक। रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब अगर x कमा वाई रिलेशन r का एलिमेंट है और y कमा z रिलेशन r का एलिमेंट है तो x कमा z रिलेशन r का एलिमेंट हो। मतलब अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? हाँ, क्योंकि अगर x बराबर है y और y बराबर है z तो डेफिनेटली x बराबर है z होगा। कंक्लूजन, रिलेशन ट्रांजिटिव है। फाइनल आंसर, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कंक्लूजन, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है।